पहाड़ विवाद की सबसे पहले बड़ी खबर देंगे। उत्तराखंड बीजेपी की दिल्ली में बहुत महत्वपूर्ण बैठक है। उत्तराखंड बीजेपी की दिल्ली में बैठक 2022 विधानसभा चुनावों की तैयारियों पर चर्चा होने वाली है दिल्ली में, इस वक्त की बड़ी खबर। और इस बैठक में सीएम पुष्कर सिंह धामी, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक बैठक में शामिल होंगे। प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम भी बताया जा रहा है कि इसमें मौजूद रहेंगे। तो संगठन महामंत्री बीएल संतोष भी इसमें मौजूद रहेंगे। दिल्ली में बैठक की खबर मिल रही है। बीजेपी की दिल्ली में बैठक 2022 विधानसभा चुनाव के मद्देनजर, जिसमें बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मौजूद रहेंगे। इसके अलावा बताया जा रहा है कि बीजेपी के प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम मौजूद रहेंगे बैठक में, और संगठन महामंत्री बीएल संतोष भी मौजूद रहेंगे। तो मुख्यमंत्री का दिल्ली का दौरा है, शिष्टाचार भेंट कर रहे हैं। आज भी करीब 5 केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात का उनका कार्यक्रम है। और इस बीच में अब जानकारी मिल रही है कि केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात करेंगे, साथ ही साथ 2022 विधानसभा चुनावों के मद्देनजर एक महत्वपूर्ण बैठक भी होने जा रही है। और इस बैठक में चर्चा होगी 2022 के लिए कैसे चुनावी मैदान में उतरना है। तो बड़ी खबर इस वक्त आपको दे दें, दिल्ली में बैठक है। दिल्ली में उत्तराखंड भाजपा की बैठक है, उत्तराखंड बीजेपी की बैठक है, जिसमें बीजेपी के प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम, सह प्रभारी रेखा वर्मा, संगठन महामंत्री बीएल संतोष मौजूद रहेंगे और मुख्यमंत्री प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे, जहां 2022 को लेकर चिंतन मंथन होगा। अब आम आदमी पार्टी की दस्तक, आम आदमी पार्टी का लगातार प्रचार करना, इसको भी बहुत गंभीरता से स्वाभाविक है बीजेपी ले रही है। और वो नजर भी आ रहा है फैसलों में, बिजली को लेकर एक बड़ा निर्णय लिया गया। अब इस बीच में दिल्ली में महत्वपूर्ण बैठक, हमारे संवाददाता अविनाश इस खबर पर ज्यादा जानकारी देंगे। अविनाश, क्या ये बैठक पहले से प्रस्तावित थी या अचानक ये बैठक बुलाई गई है? क्या क्या चर्चाएं होंगी और कौन कौन मौजूद रहेगा बैठक में? देखिए राजीव, अगर बात करें तो ये बैठक कल शाम को बुलाई गई है, जिसके बाद आज तमाम सारे नेता दिल्ली पहुंच रहे हैं। इसमें प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक हैं, प्रदेश के संगठन मंत्री अजय कुमार हैं, राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष हैं। इसके अलावा अगर बात करें प्रभारी दुष्यंत गौतम है, सह प्रभारी रेखा वर्मा है और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मौजूद रहेंगे। इस बैठक में आगे की मंत्रणा तय की जाएगी कि किस तरीके से अब उत्तराखंड में बीजेपी को आगे जाना है। जो 5 से 6 महीने चुनावी महीने बचे हैं, इनमें किस तरीके से काम करना है और कैसे अब आगे बढ़ना है भारतीय जनता पार्टी को। तो ये काफी महत्वपूर्ण बैठक है। और इसके बाद आज दिल्ली में जो बैठक होगी, फिर कल उत्तराखंड में भी एक बैठक बुलाई गई है, जिसके बाद उत्तराखंड में तमाम सारे विधायकों को, तमाम सारे मंत्रियों को, संगठन के पदाधिकारियों को वो संदेश दिया जाएगा जो आज पार्टी आला कमान की तरफ से दिल्ली में जो राज्य के नेता हैं उनको मिलेगा। वो संदेश कल तमाम सारे राज्य के नेताओं को, जो प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक हैं और सीएम पुष्कर धामी, वो देंगे और बताएंगे कि किस तरीके से सेंटर अब चाहता है कि काम किया जाए। क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ जब कल बातचीत हुई है तो समग्र विकास की बातचीत हुई है कि किस तरीके से अब विकास कार्य को आगे बढ़ाना है, जिससे कि उत्तराखंड के अंदर भारतीय जनता पार्टी ये संदेश देने में विस्तार से आपसे जानेंगे। आप हमारे साथ अविनाश बने रहे। तो आप बता रहे हैं कि एक बड़ी बैठक होने जा रहे हैं और उत्तराखंड से भी जो लीडर्स हैं वो पहुंचेंगे, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष हैं। दिल्ली दौरे पर है सीएम पुष्कर सिंह धामी और मुख्यमंत्री एक बार फिर से एक बैठक का हिस्सा बनेंगे जो उत्तराखंड बीजेपी को लेकर होने वाली है। सीएम बनने के बाद उनका ये पहला दिल्ली का दौरा है और आज के दिन के जो कार्यक्रम उनके प्रस्तावित है वो सिलसिलेवार आपको बता रहे हैं। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ 11:30 बजे मुलाकात, फिर 12 बजे केंद्रीय मंत्री राजकुमार सिंह के साथ उनकी मुलाकात होनी है। इसके बाद दोपहर 3 बजे केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस से उनकी मुलाकात होनी है। इसके साथ साथ ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन को लेकर भी बातचीत हो सकती है उनकी मिनिस्टर के साथ। स्मार्ट सिटी के तहत जो कार्य चल रहे हैं उनको लेकर भी बातचीत हो सकती है, ये जानकारी मिल रही है। तो सीएम पुष्कर सिंह धामी दिल्ली में है। दिल्ली में आज भी बैठकों का दौर रहेगा। कल के दिन क्या क्या हुआ वो आप देख सकते हैं तस्वीरों में, किन किन से मिले। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से शिष्टाचार भेंट, प्रधानमंत्री मोदी से शिष्टाचार भेंट, बीजेपी के जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ उनकी मुलाकात हुई, धर्मेंद्र प्रधान मिनिस्टर केंद्रीय मंत्री उनके साथ उनकी मुलाकात हुई, शिक्षा मंत्री अब वो बने हैं, और अमित शाह गृह मंत्री अमित शाह के साथ भी मुख्यमंत्री की ये भेंट, ये मुलाकात, ये शिष्टाचार मुलाकात। और आज भी वो केंद्रीय मंत्रियों से मिलेंगे और 11:30 बजे से मुलाकातों का सिलसिला शुरू हो जाएगा। ये तस्वीरें हैं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ भी उनकी मुलाकात हुई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ काफी देर मुख्यमंत्री ने चर्चा की, बातचीत की, शिष्टाचार भेंट की थी। इसके अलावा
नरेंद्र सिंह तोमर से भी मुलाकात हुई। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की तो ज्यादातर केंद्रीय मंत्रियों से उनकी मुलाकात हुई है और अभी मुलाकात आज भी होनी है। हमारे संवाददाता लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अविनाश, हमने देखा कि कई केंद्रीय मंत्रियों से अभी तक मुलाकात हुई है, राष्ट्रपति से, प्रधानमंत्री से, गृह मंत्री से शिष्टाचार भेंट हुई है, लेकिन आज जो मुलाकातें होने वाली हैं वो शिष्टाचार मुलाकातें होने वाली हैं या इन मुलाकातों में उत्तराखंड को लेकर कोई चर्चा होगी और बड़ी चर्चा होगी, कुछ मिल सकता है उत्तराखंड को? देखिए राजीव, अगर बात करें तो कल अगर राष्ट्रपति को छोड़ दें तो बाकी सबसे जो मुलाकात हुई है शिष्टाचार के साथ साथ उत्तराखंड की विकास को लेकर, उत्तराखंड की राजनीति को लेकर भी चर्चा हुई है। आज 3 महत्वपूर्ण मुलाकात है जिसके लिए समय निर्धारित हो चुका है। सबसे पहले अगर बात करें तो ज्योतिरादित्य सिंधिया जो कि नागरिक उड्डयन मंत्री हैं, उनके साथ मुलाकात होगी। जिस तरीके से अगर बात करें तो उत्तराखंड सरकार ने कोशिश की थी दिल्ली से पिथौरागढ़ की दूरी कम की जाए और इसके लिए गाजियाबाद के हिंडन एयरपोर्ट से पिथौरागढ़ के लिए एयरलाइंस की शुरुआत भी की गई थी, लेकिन वो एयरलाइंस अब एयरलाइन जो है वो हवाई जहाज चलाने में सक्षम नहीं है, इसलिए उसका टेंडर निरस्त करके किसी नए एयर एविएशन कंपनी को नया टेंडर दिया जाए। इसके लिए कोशिश त्रिवेंद्र सिंह रावत ने भी की थी, तीरथ सिंह रावत ने भी की थी और अब पुष्कर सिंह धामी सीएम बने हैं तो वो भी अब आज कोशिश करेंगे कि हिंडन से पिथौरागढ़ की जो सेवा है वो फिर से शुरू हो। इसके लिए नया टेंडर जारी किया जाए, नए कोई विमान कंपनी को ये टेंडर दिया जाए जिससे कि सुचारू रूप से रोजाना ये फ्लाइट उड़ान भर सके। इसके साथ साथ अगर बात करें तो गौचर हेली सेवा है वो रुकी हुई है, पंतनगर हेली सेवा है वो रुकी हुई है। तो उत्तराखंड की ऐसी कई सारी हेली सेवाएं हैं जो कि उत्तराखंड सरकार चाहती थी कि वो चालू हो, जिससे कि जो पर्वतीय क्षेत्र हैं वहाँ के लोगों को आसानी हो आगे आने के लिए, जो खासतौर से मेडिकल के लिए परेशान होते हैं, जो तमाम सारी अन्य चीज़ों के लिए परेशान होते हैं, उनको आसानी से जो सीमावर्ती क्षेत्र से है वहाँ से ला के देहरादून या हरिद्वार लाया जा सके। इसके लिए कोशिश करेंगे कि तमाम सारी हेली सेवाएं शुरू हो जाए और हिंडन से पिथौरागढ़ की एयरलाइन शुरू हो जाए। इसके साथ साथ अगर बात करें तो उनकी जो मुलाकात है वो ऊर्जा मंत्री आरके सिंह के साथ भी है, जहाँ पे अगर बात करें तो रैडी गांव में जिस तरीके से आपदा आई थी वहाँ पे पूरा पावर प्लांट नष्ट हो गया था। आगे जो उत्तराखंड के और कई सारे पावर प्लांट हैं उसमें किस तरीके से काम हो, केंद्र का किस तरीके से सहयोग हो, इसको लेकर बातचीत होगी। और जो तीसरी महत्वपूर्ण मुलाकात है वो पशुपतिनाथ पारस से है जो कि उपभोक्ता मामले के मंत्री हैं, खाद्य एवं प्रसंस्करण मंत्रालय भी उनके पास है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह कहा है कि दीपावली तक तमाम सारे नागरिकों को मुफ्त में जो है राशन दिया जाएगा, तो उस राशन को किस तरीके से केंद्र के सहयोग से आगे वितरण किया जाए और केंद्र से किस तरीके से उन राशन को उत्तराखंड लाया जाए जिससे कि जो तमाम सारे उत्तराखंड के नागरिक है उनको मुफ्त राशन प्रधानमंत्री के अनुसार दिया जा सके। तो ये काफी महत्वपूर्ण मुलाकात उनकी जो 3 मंत्रियों के साथ होनी है ये निर्धारित हो चुकी है। बता रहे हैं कि बहुत महत्वपूर्ण है और अविनाश आप इन मुलाकातों पर नजर बनाए रखें क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण है। बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी दिल्ली में और दिल्ली में केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात होनी है और अब बीजेपी की एक बड़ी बैठक भी होने जा रही है उत्तराखंड बीजेपी की दिल्ली में। आज देहरादून आएंगे दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल। ये एक बड़ी खबर, सुबह करीब 10:40 पर जॉलीग्रांट एयरपोर्ट पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पहुंचेंगे और दोपहर 12:30 बजे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। अरविंद केजरीवाल पार्टी कार्यकर्ताओं से भी मुलाकात का उनका कार्यक्रम है। देहरादून आने से पहले दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट किया है। क्या ट्वीट किया है वो आपको बता दें। ट्वीट करके उन्होंने लिखा है, उत्तराखंड खुद बिजली बनाता है, दूसरे राज्यों को बेचता भी है, फिर उत्तराखंड के लोगों को इतनी महंगी बिजली क्यों? दिल्ली अपनी बिजली नहीं बनाता, दूसरे राज्यों से खरीदता है, फिर भी दिल्ली में बिजली फ्री। क्या उत्तराखंड वासियों को फ्री बिजली नहीं मिलनी चाहिए? अरविंद केजरीवाल का ये ट्वीट। आपको ये बता दें कि जो आम आदमी पार्टी का जो बड़ा ये जो दिल्ली में जो बड़ा फैसला लिया गया बिजली पानी पर और दोबारा सत्ता में पहुंचे और यही जगह जगह जाकर वो मुद्दा बनाते भी हैं, उत्तराखंड में बनता उससे पहले एक बड़ा ऐलान उत्तराखंड सरकार कर चुकी है, ऊर्जा मंत्री कर चुके हैं। हालांकि अभी वो प्रस्ताव कैबिनेट में आना है। इस बीच में जो ट्वीट आपने देखा अरविंद केजरीवाल का कि उत्तराखंड बिजली बनाता है, इस बीच में तस्वीरें तो दिल्ली के मुख्यमंत्री उत्तराखंड में और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री दिल्ली में, दोनों तस्वीरें। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल 10:40 पर आज उत्तराखंड पहुंचेंगे और उत्तराखंड के सीएम दिल्ली में हैं। तो अरविंद केजरीवाल पहुंचेंगे और विनोद हमारे संवाददाता उत्तराखंड से इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। पहले विनोद, आप दर्शकों को अरविंद केजरीवाल के जो कार्यक्रम प्रस्तावित हैं वो बताएं, क्या क्या कार्यक्रम, क्या क्या करने वाले हैं, कहां कहां किस किस से मुलाकात, कितनी देर तक उत्तराखंड में रहेंगे, पहले ये बताएं।
राजीव, देखिए, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का आज एक दिन का दौरा देहरादून का है और आज 10:30 बजे के करीब वो जॉली ग्रांट एयरपोर्ट पहुंचेंगे। सड़क मार्ग होते हुए एक निजी होटल में यहाँ पर आएंगे, प्रेस वार्ता करेंगे, लेकिन ठीक उससे पहले जो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हैं वो उनसे बैठक करेंगे। और जैसे आम आदमी पार्टी का उत्तराखंड में कुनबा बढ़ाने को लेकर जिस तरह से एक मंथन चल रहा है कि ताकि बड़े नेता आम आदमी पार्टी में शामिल हो, बड़ा एक विस्तृत एक चेहरा यहाँ पर एक जनाधार जिस तरह से दिखता नज़र आ रहा है कि लगातार अब पार्टी एक ऐसी मुकाम पर हासिल होती जा रही है कि आम आदमी पार्टी से लोग जुड़ते जा रहे हैं। यही एक प्राथमिकता अरविंद केजरीवाल की रहेगी, आखिरकार ज़्यादा से ज़्यादा लोग उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी से जुड़े। 10:30 बजे आज अरविंद केजरीवाल जॉली ग्रांट एयरपोर्ट पर पहुंचेंगे, उसके बाद सड़क मार्ग से होते हुए निजी होटल में जाएंगे। 12:30 बजे एक प्रेस वार्ता करेंगे। और मैं ये भी बता दूं राजीव कि बड़ी घोषणा अरविंद केजरीवाल कर सकते हैं, क्योंकि जिस तरह से पानी और बिजली को फ्री करने के लिए पहले भी उन्होंने एक ऐलान किया था कि अगर सरकार उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी की आती है तो पानी और बिजली फ्री करेंगे, और ऐसा ऐलान अभी वर्तमान सरकार में कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत ने किया है कि अरविंद केजरीवाल अब ऐलान तो करेंगे, लेकिन क्या लगता है कि थोड़ा लेट नहीं हो गया? क्योंकि बीजेपी और ऊर्जा मंत्री तो पहले ही ऐलान कर चुके हैं कि 100 यूनिट तक तो हम फ्री दे देंगे, 200 यूनिट तक आपको सिर्फ आधा पैसा चुकाना होगा। तो लीड कर गए या फिर आम आदमी पार्टी के मुद्दे को बीजेपी ने ले लिया है? बिल्कुल, देखिए, राजनीतिक सियासी गलियारों में जरूर है कि जिस तरह से दिल्ली में पानी और बिजली फ्री की गई थी, तो उसी की तर्ज पर उत्तराखंड ने ये सीख ली है कि 100 यूनिट से ज़्यादा फ्री करने का ऐलान हुआ है। हालांकि ये पूरा मंथन अभी कैबिनेट में विचार विमर्श इस पर होगा, आखिरकार 100 यूनिट से ज़्यादा बिजली लोगों को दी जाती है या नहीं। लेकिन दिल्ली में जिस तरह से अरविंद केजरीवाल सरकार की ओर से पानी और बिजली फ्री दी गई है, तो उसको लेकर भी आज बड़ा ऐलान यहाँ पर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल कर सकते हैं। पानी और बिजली को लेकर जिस तरह से लगातार दिल्ली में भी उन्होंने घोषणा की है पानी और बिजली फ्री है, तो ऐसे में आज एक महत्वपूर्ण दौरा अरविंद केजरीवाल का है, एक दिन का है। हालांकि पार्टी पदाधिकारियों के साथ वो बैठक करेंगे, और यही वजह है कि जिस तरह से अब लगातार जनता का रुख आम आदमी पार्टी के साथ उत्तराखंड में बढ़ता जा रहा है, और जिस तरह से दिल्ली में अरविंद केजरीवाल एक नायक की भूमिका में नजर आते हैं, तो लोगों का एक मन होता है कि अरविंद केजरीवाल से मिले। तो यही वजह है कि जॉली ग्रांट एयरपोर्ट से लेकर यहाँ तक अलग अलग कार्यकर्ताओं का एक विशाल मतलब जुलूस है, तो वो अलग अलग कार्यकर्ताओं से भी मिलेंगे, उनका स्वागत समारोह भी होगा। तो ऐसे में बिजली पानी को लेकर यानी फ्री करने को लेकर वो आज बड़ी घोषणा कर सकते हैं। 12:30 बजे एक निजी होटल में एक प्रेस वार्ता होगी राजीव, और उसके बाद ही आखिरकार कौन सी बड़ी घोषणा आज मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल कर सकते हैं वो इंतजार रहेगा। लेकिन थोड़ी देर बाद में 10:30 बजे के करीब अभी जॉली ग्रांट एयरपोर्ट पर पहुंचेंगे, और उसके बाद में ठीक पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ में वो अपने काफिले के साथ निजी होटल में आएंगे। लेकिन बहुत शुक्रिया आपके जानकारी के लिए। तो अरविंद केजरीवाल उत्तराखंड पहुंच रहे हैं, देहरादून पहुंच रहे हैं। सियासत होना लाजमी है, और आपको बता दें कि हरीश रावत ने भी ट्वीट किया, और ट्वीट करके उन्होंने अरविंद केजरीवाल पर कटाक्ष करते हुए कहा कि दिल्ली को तो आप सेकंड वेव में संभाल नहीं पाए, आप उत्तराखंड को रहने दीजिए। अब आगे बढ़ते हैं। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के मुफ्त बिजली वाले ट्वीट पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का बयान। सीएम धामी ने कहा कि ये आपका चुनावी एजेंडा हो सकता है, लेकिन बीजेपी का एजेंडा राज्य की जनता को बेहतरीन काम देना है। मुख्यमंत्री ने कहा कि बीजेपी चुनाव के लिए काम नहीं कर रही है और उनके सामने विकास की चुनौती है। उधर कांवड़ यात्रा को शुरू करने को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि इस बारे में दूसरे राज्यों से बात की जा रही है। कांवड़ यात्रा के बारे में चूंकि केवल उत्तराखंड की यात्रा नहीं है, उसमें उत्तर प्रदेश, हरियाणा और मध्य प्रदेश, दिल्ली कई सारे प्रदेश आते हैं। उन प्रदेश के लोगों से बात करके एक सहमति बनाई। कांवड़ यात्रा के बारे में चूंकि केवल उत्तराखंड की यात्रा नहीं है, उसमें उत्तर प्रदेश, हरियाणा और मध्य प्रदेश, दिल्ली कई सारे प्रदेश आते हैं। उन प्रदेश के लोगों से बात करके एक सहमति बनाई। एक और आम आदमी पार्टी उत्तराखंड में बिजली की दरों को चुनावी मुद्दा बना रहे, तो दूसरी तरफ प्रदेश सरकार ने इस दांव पर पानी फेर दिया। प्रदेश के ऊर्जा मंत्री हरक सिंह रावत ने हाल ही में 100 यूनिट तक बिजली फ्री देने का ऐलान किया। 8 जुलाई को हरक सिंह रावत ने क्या कुछ कहा था, सुनिए। अगर 100 यूनिट तक हम इसमें लगभग 8 लाख 7 लाख से लेकर 8 लाख उपभोक्ता प्रदेश के मतलब आधी आबादी मतलब लगभग आधे से थोड़ा सा कम आबादी इससे उसको लाभ मिलेगा। हम 100 यूनिट तक निःशुल्क बिजली देने का प्रस्ताव मंत्रिमंडल के लिए प्रस्तुत करने जा रहे हैं कि 100 यूनिट तक हम निःशुल्क बिजली प्रदेश के उपभोक्ताओं को देंगे।
100 यूनिट से लेकर 200 यूनिट तक हम 50% सब्सिडी का प्रस्ताव प्रस्तुत करने जा रहे हैं। और पहाड़ का एक बड़ा हिस्सा ऐसा भी है जहां पर 100 यूनिट तक बिजली खर्च नहीं होती है। आगे बढ़ते हैं। विधानसभा चुनाव करीब आते ही विरोधी दल सक्रिय हो गए हैं और जनहित के मुद्दों को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने देहरादून में सीएम आवास कूच की कोशिश की। राजधानी देहरादून में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के प्रदर्शन की 2 तस्वीरें आपको हम अब दिखाएंगे। एक तरफ कांग्रेस का प्रोटेस्ट, दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी के प्रोटेस्ट। सीएम आवास कूच करने के लिए पहुंचे थे कार्यकर्ता। दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं की बात करें तो वो भी एकजुट हुए सीएम आवास कूच करने के लिए, लेकिन पहुंच कोई नहीं पाया, न कांग्रेस न आम आदमी पार्टी। पुलिस ने बैरिकेडिंग लगाई थी और पुलिस ने सभी कार्यकर्ताओं को रोक दिया। ये 2 तस्वीरें हैं। एक तरफ आम आदमी पार्टी की टोपी पहने हुए आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता, दूसरी तरफ कांग्रेस के कार्यकर्ता। मसला महंगाई, बढ़ती महंगाई, पेट्रोल डीजल की बढ़ती हुई कीमतें, इसके साथ साथ भ्रष्टाचार, कुंभ के दरमियान जो टेस्टिंग का मामला सामने आया, टेस्टिंग घोटाला सामने आया, उस मामले को लेकर प्रोटेस्ट आम आदमी पार्टी का और कांग्रेस का। बागेश्वर में बारिश का कहर देखने को मिला। यहां के कपकोट ब्लॉक में भूस्खलन से सुमगढ़ में अठा बड़तोक में मकान क्षतिग्रस्त हो गया। अठा बड़तोक में ये मकान क्षतिग्रस्त हुआ है। 3 लोगों की मौत की सूचना इस वक्त मिल रही है। कपकोट, एसडीआरएफ और तहसील आपदा की टीम मौके के लिए रवाना हो गई है। एक मकान क्षतिग्रस्त हुआ और अभी खबर मिल रही है कि 3 लोगों की मौत हो गई है। 3 लोगों की मौत की खबर मिल रही है। आप देखेंगे तस्वीरें में सिर्फ मलबा नजर आ रहा है, मिट्टी नजर आ रहे हैं और कुछ नहीं, और दबे हुए शव दिखाई दे रहे हैं। राहत बचाव की टीमें मौके के लिए रवाना हुई है। बारिश के बाद का ये मंजर है। आप भूस्खलन को देखिए। एक हिस्से में आप देखेंगे पूरी की पूरी जमीन गायब है, पेड़ पौधे वहां से गायब है, जो घर वहां पर था वो सब कुछ नजर नहीं आ रहा है। नजर आ रही है तो मिट्टी, नजर आ रही है तो मिट्टी में दबे हुए लाश। हिमांशु हमारे संवाददाता खबर पर ज्यादा जानकारी देंगे। हिमांशु, कितनी बड़ी क्षति हुई है बारिश की वजह से? क्या राहत बचाव की टीमें गांव में पहुंच गई हैं? हाँ देखिए राजीव, मौसम विभाग ने पहले ही पूर्वानुमान लगाया था कि मौमंडल के जिलों में भारी बारिश हो सकती है। उसका अंदेशा भी सच साबित हुआ है। देर रात्रि बागेश्वर जनपद के कपकोट ब्लॉक में सड़कें बंद होने के साथ साथ ही भूस्खलन की सूचनाएं और खबरें सामने आ रही हैं। तस्वीरें भी सामने हैं कि जिस तरीके से कपकोट ब्लॉक के सुमगढ़ के अठाबड़ तोक में एक मकान पर भारी लैंडस्लाइड हुआ है, जिसमें बताया जा रहा है आपदा प्रबंधन और तहसील प्रशासन तंत्र की सूचना पर करीब इसमें 4 लोग निवासरत थे। करीब इसमें 3 लोग की डेथ बताई जा रही है और एक सकुशल बच्चा बरामद कर लिया गया है। इसके साथ ही तहसील प्रशासन और आपदा प्रबंधन की टीमें घटनास्थल पर पहुंचने को हैं। लगभग 2.5 किलोमीटर की दूरी पर, करीब सड़क से करीब 10 किलोमीटर की दूरी पे ये बताया जा रहा है इलाका जहां घटना हुई है। और उसके बाद से तहसील प्रशासन और आपदा प्रबंधन अलर्ट मोड में है और भारी बरसात के चलते जनपद में करीब 9 ग्रामीण, यानी कि भारी बरसात की वजह से ये त्रासदी। बहुत शुक्रिया हिमांशु आपका जानकारी के लिए। इधर मसूरी में पेड़ गिरने से मार्ग बाधित हो गया, साथ ही बिजली के तार टूट गए। तेज बारिश की वजह से कैमल बैक रोड पर पेड़ गिरने की वजह से एक कार क्षतिग्रस्त हो गई। ये तस्वीरें हैं कैमल बैक रोड की और यहाँ पेड़ गिर गया। पेड़ गिरने की वजह से एक गाड़ी वहां जो खड़ी थी वो क्षतिग्रस्त हो गई, क्योंकि कार के ऊपर ही ये पेड़ गिरा है। मार्ग भी मसूरी में बाधित हो गया है। तब उत्तरकाशी से खबर, जहां गंगोत्री नेशनल हाईवे बंद हो गया है और कई गांवों का संपर्क टूट गया है। गंगोत्री नेशनल हाईवे बंद हो गया है। उत्तरकाशी से खबर, कई गांवों का संपर्क टूट गया है। गंगनानी में फिर, गंगनानी से थोड़ा सा आगे डबरानी के पास में भूस्खलन हुआ है और भूस्खलन की वजह से मार्ग बाधित हो गया है। सड़क पर मलबा आने की वजह से ये रास्ता बंद हुआ है और बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन की मशीनें मलबा हटाने में जुटी हुई हैं। तो जोशीमठ में बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग बंद हो गया है और भारी बारिश के चलते सड़क पर मलबा आ गया है और पागल नाला, गुलाब कोठी, हनुमान चट्टी में मलबा आ गया है। मलबा आने की वजह से मार्ग बाधित। बारिश के चलते हाईवे खोलने में समस्याएं आ रहे हैं और नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया NH लगातार हाईवे को खोलने का प्रयास जरूर कर रहा है, लेकिन अभी खुल नहीं पाया है। मार्ग बाधित हो गया है बारिश की वजह से। उत्तराखंड में कोविड नियमों के पालन को लेकर सख्ती पर्यटन स्थलों पर देखने को मिल रही है और ऐसे में अब नेगेटिव रिपोर्ट 72 घंटे पहले की RT-PCR की रिपोर्ट
लाना अनिवार्य कर दिया गया है। नेगेटिव रिपोर्ट दिखानी होगी तो ही पर्यटन स्थलों पर आपको जाने की इजाज़त मिलेगी। बढ़ती भीड़ को देखते हुए निर्णय लिया गया और वीकेंड्स पर तो बड़ी संख्या में लोग पहाड़ों की तरफ रुख कर रहे थे और इसकी वजह से कोविड नियमों का पालन हो नहीं पा रहा था। और अब ये नियम मसूरी में अगर बात करें तो सैलानियों की भीड़ उमड़ रही है, जिसके बाद कोरोना की गाइडलाइंस का पालन नहीं हो पा रहा है। यही वजह है कि अब पुलिस ने कुछ सख्ती यहाँ बढ़ा दी है। अब मसूरी पुलिस ने एंट्री गेट पर ही सैलानियों के रजिस्ट्रेशन और कोविड रिपोर्ट की जांच पुलिस कर रही है। दरअसल कैंपटी फॉल में भीड़ का एक वीडियो वायरल हुआ और उसके बाद प्रशासन चौकन्ना हो गया है और बगैर कोविड नेगेटिव रिपोर्ट के किसी बाहरी शख्स को मसूरी में एंट्री नहीं मिल रही है। हालांकि सच ये भी है कि पुलिस की कार्रवाई ज्यादातर जगह पर खानापूर्ति नजर आती है। धारचूला से खबर, तवाघाट लिपुलेख मार्ग पर हादसा हुआ है और ग्रीफ का वाहन दुर्घटनाग्रस्त हो गया है। ड्राइवर की मौत हो गई है, 4 लोग घायल हैं। एसएसबी आईटीबीपी के जवानों ने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया। बारिश और बंद सड़क की वजह से परेशानी हो रही है। ग्रीफ का वाहन दुर्घटनाग्रस्त, ड्राइवर की मौत हो गई है, 4 लोग जख्मी हैं, 4 लोग घायल हैं और आईटीबीपी के जवान, एसएसबी के जवान लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चला रहे हैं, लेकिन परेशानी उनके समक्ष बारिश और बंद सड़क ने बढ़ा दी। अगर आप रानीखेत जाते हैं तो आपको चौबटिया गार्डन को जरूर निहारना चाहिए। चौबटिया गार्डन सेब के बागीचे के लिए मशहूर है। फलों से लदे सेब के पेड़, इन पेड़ों को देखकर किसी के भी मुंह में पानी आ जाए। ये रानीखेत की चौबटिया गार्डन की तस्वीर है, जहां इन दिनों सेब के पेड़ फलों से लदे हुए हैं। चौबटिया गार्डन की रानीखेत से दूरी करीब 10 किलोमीटर है। इसे एशिया का सबसे बड़ा फलों का बागीचा कहा जाता है। इसी बागीचे में देसी विदेशी किस्म के सेब मौजूद हैं। ये इतने रसीले होते हैं कि इनकी डिमांड दूर तक है। सेब के अलावा भी इस बागीचे में आड़ू, आलू बुखारा, खुमानी के साथ साथ कई तरह के फलों के पेड़ मौजूद हैं। चौबटिया गार्डन आने वाले ज्यादातर सैलानी पेड़ों पर लगे सेबों को देखने के लिए आते हैं। गार्डन को निहारने पहुंचे उद्यान विभाग के निदेशक ने इसकी तारीफ की। बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, चाहे मशरूम हो, चाहे बी कीपिंग हो, चाहे हाईटेक नर्सरीज हो, उस पे हम बहुत अच्छी कार्य योजना बना रहे हैं। हम 74-75 करोड़ की कार्य योजना नाबार्ड में दे रहे हैं। अभी जाके हमारी प्लान्स ऑलमोस्ट तैयार है, हम वो सरकार को देंगे तो वहां से पैसा मिलेगा, तो डेफिनेटली उसके लिए जो है हम पूरी प्लान के साथ हाईटेक टिश्यू कल्चर लेबोरेटरी की स्थापना करने जा रहे हैं, जिसमें हमारे किसान भाई, जैसे अभी सीड की बात कर रहे थे, बहुत जल्दी बहुत अच्छी किस्म का सीड उपलब्ध कराया जाएगा और एप्पल का कॉलोनल रूट स्टॉक भी हम वहीं तैयार करेंगे और अच्छे से अच्छा पौधा जो है हम अपने किसान भाइयों को बीज सामग्री हो चाहे पौध सामग्री हो उपलब्ध करवाएंगे। चौबटिया गार्डन न सिर्फ सेबों के लिए मशहूर है, बल्कि यहाँ से हिमालय, नीलकंठ, नंदा देवी और त्रिशूल पर्वत के बेहतरीन नजारे देखे जा सकते हैं, जो सैलानियों के लिए एक अद्भुत एहसास होता है। एबीपी गंगा के लिए रानीखेत से गोपाल बिष्ट की रिपोर्ट।